नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुझे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे हैं लगातार विगत 1-1.5 साल से मुनि श्री के मुखारविंद से सम्यक समाधान का। ये जो कार्यक्रम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म देश के विदेश के एवं जो लोग अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शमन करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, ऐसे महानुभावों के लिए। देश विदेश के लोगों के जो मन में उठले विकल्प है वो विकल्प श्रावकगण अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं और या यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर उन विकल्पों का समाधान चाहते हैं। विकल्प किसी एक का हो सकता है, पर्टिकुलर किसी के मन में कुछ चीज़ आ जाए तो उसका वो विकल्प किसी दूसरे के लिए कार्यकारी भी बन सकता है। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हम सोचते हैं, कुछ मन में डाउट होता है, कुछ जिज्ञासाएं जागृत होती है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि कैसे पूछा जाए, उसको वर्डिंग में कैसे ढाला जाए और कहाँ पूछा जाए। तो यह प्लेटफॉर्म सम्यक समाधान, उसके माध्यम से आप अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। मुनीश जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से भी विनती करते हैं कि हे स्वामी आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन में उठने वाले उन अनेकानेक विकल्पों को शांत करके और मन में एक सुख शांति की अनुभूति कराने वाली है। क्योंकि मानसिक सुख वही है जो निर्विकल्पता की ओर ले जाए और निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है। और उस यथार्थ सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंदों से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से श्रीमती मनोरमा भैया परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गृहस्थ जीवन में समाधि मरण हो सकता है या नहीं। यदि हो सकता है तो हमें अपने शेष जीवन में क्या प्रयास करना चाहिए। महाराज से उम्र के हिसाब से शरीर तो क्षीण होने लगता है, तो ऐसे अपने जीवन के सफल बनाने का क्या उपाय है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
समाधि मरण का अर्थ मात्र मरण से नहीं है, अपितु जीवन भर की साधना जब फलीभूत होती है तो उसका नाम समाधि मरण हुआ करता। चंद जीवों ने ये समझ के रखा है कि मरते समय मात्र समाधि या समता परिणाम हो, नमोकार सुन लेना, इतना मात्र समाधि मरण का अर्थ नहीं है, अपितु जीवन भर की जब साधना समता की, भगवान के आराधना की, धर्म की आराधना की जो जीवन भर की जाती है, उस जीवन भर में की हुई उस साधना का फल कुछ है तो उसका नाम है समाधि मरण। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि दीक्षा लेने के उपरांत ही समाधि मरण हो। हाँ, वो उत्कृष्ट समाधि मरण कहा गया है, पर फिर भी एक श्रावक भी गृहस्थावस्था में रहते रहते अपने उस समाधि मरण को, संलेखना मरण को प्राप्त कर सकते। आगम में संलेखना का, समाधि मरण का जहाँ जहाँ प्रकरण प्राप्त होता है वहाँ उत्कृष्ट व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के उपरांत ही वास्तव में वह उत्कृष्ट समाधि संलेखना संभव हो सकती। पर एक श्रावक भी अगर उसका अभ्यास करे, प्रयास करे, जीवन भर उसके लिए साधना करे, जीवन भर उसके लिए भावना भाते रहे, तो वह एक श्रावक भी परिपूर्ण रूप से अपने उस जीवन को समाधि मरण के अंत तक, यानी समाधि मरण के लक्ष्य तक अवश्य ही ले जा सकता है। इसलिए जीवन भर उसे साधना करना आवश्यक है। क्रम क्रम से जो आगम में उसके विषय में साधना का, त्याग का व्याख्यान किया गया है, उसे समझते हुए जीव को अपनी उम्र, अपनी आयु जो बीत चुकी है और आने वाले समय में कितनी शेष है, इन सबको समझते हुए त्याग, तपस्या, साधना आदि आदि को करने की आवश्यकता हुआ करती। अगर इस बात का बोध नहीं है तो किसी विशेषज्ञ आयु के जानकार व्यक्ति से इस बात का ज्ञान करना आवश्यक है कि शेष आयु कितनी बची है, और उस हिसाब से ही समाधि संलेखना ग्रहण करते हुए समाधि की संलेखना की साधना करने की आवश्यकता। अगर किसी भी प्रकार से इस विषय में अज्ञानता है तो पूर्ण रूप से आजीवन व्रत ना लेते हुए, आजीवन नियम ना लेते हुए कुछ कुछ वर्षों के लिए वह साधना, संलेखना, समाधि की भावना क्रम क्रम से, साधना को क्रम क्रम से बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए गृहस्थ अवस्था में ही प्रतिदिन, प्रति समय जब जब भगवान की पूजा आदि करते हैं या सामायिक आदि में बैठे हैं और या एकांत में शांति से बैठे हैं, तब तब सबसे पहले तो समाधि की भावना भाने की आवश्यकता। और समाधि की भावना के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें उस समाधि की भावना मात्र भाने से काम नहीं होगा, वहाँ क्रम क्रम से कषाय संलेखना और शरीर संलेखना, ये दो प्रकार के जो भेद बताए हैं उसे प्राप्त करने की आवश्यकता। स्वाभाविक सी बात है, जैसे उम्र बढ़ती है, ढलती है, शरीर क्षीण होने लगता है, पर उस शरीर क्षीण होने के बाद भी जीव उस समाधि संलेखना को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मात्र शरीर से संलेखना या समाधि नहीं होती, कषायों से, भावों से और भावना से समाधि संलेखना हुआ। इसलिए जो आचार्यों ने शरीर कृष और कषाय कृष नाम के दो प्रकार की संलेखना कही है। शरीर तो कम खाने से या क्रम क्रम से त्याग करने से ढलता जाएगा, उसमें अपने आप कमज़ोरी आती जाएगी, पर साथ में अगर कषायों को कृष नहीं किया, यानी कषायों को कम नहीं किया है, तो कभी भी समाधि मरण होना संभव नहीं। इसलिए घर गृहस्थी में रहते हुए जो परस्पर में राग द्वेष के परिणाम है, ये मेरा, ये अपना, ये पराया, इससे राग, उससे द्वेष, उससे दूर जाए, या इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग आदि आदि रूप जो आर्द्र रौद्र परिणाम हो रहे हैं, उससे बचने का प्रयास करना ही बहुत बड़ी साधना हुआ करती। क्योंकि मात्र शरीर की साधना ही शरीर की संलेखना कराने के लिए निमित्त नहीं है, अपितु भावों की साधना भी परम परम आवश्यक है। इसलिए और विशेष करके इस ढलते हुए उम्र में तो जीवों को राग द्वेष से रहित परिणामों को प्राप्त करते हुए, साथ साथ कषायों को, विषय कषायों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को कृष करते हुए क्रम क्रम से भावना को
बलवती बनाते हुए ये पुरुषार्थ करना होगा। भावों की जितनी अच्छी विशुद्धि होगी, जितना जितना भावों पर पुरुषार्थ होगा, उतना उतना ही विशेष विशेष फल जीवों को उस समाधि संलेखना में प्राप्त होगा। इसलिए शरीर भले ही ढल रहा है, पर जैसे शरीर ढल रहा है, भूख कम लग रही है, नींद कम लग रही है, तो उसका प्रयोग जीव को धर्म कार्यों में, साधना में, अपनी कषायों को कृश करने के लिए, राग द्वेष से परे होने के लिए पुरुषार्थ करने में लगाना होगा। तो ही वह गृहस्थ अवस्था में भी इस पुरुषार्थ के द्वारा समाधि संलेखना को प्राप्त करते हुए जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विद्या जैन, नासिक, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अष्टमी चतुर्दशी की तरह क्या संपूर्ण अष्टानिका पर्व में भी सूत्र ग्रंथों का स्वाध्याय वर्जित है? मैंने गलती से तत्वार सूत्र का स्वाध्याय और पाठ अष्टमी चतुर्दशी को किया है, उसके निवारण का उपाय क्या है? एवं कालाध्ययन के बारे में सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग कहे, उन 8 अंगों में कालाचार एक मुख्य अंग है, जो अध्ययन के लिए काल का बोध कराते हुए समझाता है कि कुछ ऐसे काल होते हैं जहाँ कुछ विशेष ग्रंथों का, सामान्य ग्रंथों का या सामान्य रूप से स्वाध्याय अध्ययन करने का निषेध हुआ कर। जब तक जीव इस कालाचार का परिपालन नहीं करेगा, तब तक उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए एक मुख्य रूप से उन 8 अंगों में कालाचार को ग्रहण किया गया है। सामान्य स्वाध्याय करते हुए भी जैसे आचार्य भगवान कहते हैं कि 2-3 समय की सामायिक का समय है और मध्य रात्रि का समय है, इन कालों में किसी भी प्रकार का ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय करना वर्जित है, निषेध किया गया है। जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, इसके 48 मिनट पहले और बाद में ये एक प्रदोष काल कहा जाता है। इन कालों में तो किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन करने के लिए निषेध कहा गया है। साथ में और भी कुछ ऐसे काल बताए गए हैं, जैसे दिग्दाह हुआ है, बहुत उल्कापात हो रहा है, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है, या कोई बहुत गरिष्ठ भोजन करके आया है, या अभिष्ट भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य आदि मानसिक रूप से वह विक्षिप्त हो रहा है या कुछ परेशानी है। ऐसे समय में सिद्धांत शास्त्रों का, गूढ़ ग्रंथों का, सूत्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आचार्य भगवंतों ने निषेध किया। इतना ही नहीं, अपितु जैसे तत्वार्थ सूत्र जैसे सूत्र ग्रंथ है, ऐसे उन सूत्र ग्रंथों के निमित्त से जो पर्व के दिन होते हैं, उन पर्व के दिनों में भी उसका निषेध किया गया। जो त्रैकालिक पर्व के रूप में स्वीकार किए गए हैं, चाहे अष्टमी चतुर्दशी हो, अष्टानिका हो, या तात्कालिक रूप से अन्य भी कोई पर्व क्यों ना हो, इन दिनों में भगवान की पूजा, भक्ति आदि करने का जीवों के भीतर एक उत्साह और आनंद हुआ करता है। इस कारण से कहीं ना कहीं सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ते समय वह कुछ अंशों में उसको गलत रूप से ग्रहण कर सकता है। गलत रूप से निर्णय करने की संभावना होने से इन कालों में आचार्य भगवंतों ने उनको पूर्ण रूप से सूत्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए निषेध किया है। ये काल सूत्र ग्रंथ पढ़ने के लिए वर्जित कहे गए। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, पर्युषण पर्व आदि ये जो पर्व कहे गए हैं, ऐसे उन पर्वों के निमित्त से परिपूर्ण रूप से हम यही समझे कि कहीं ना कहीं ये पर्व का समय है, उत्साह का समय है, पूजा भक्ति आदि करने का समय है। इसलिए इन समयों में किसी भी प्रकार से सूत्र ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़े। अगर क्वचित कदाचित ऐसी भूल हो चुकी है तो उसे निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित आदि ग्रहण करे, क्योंकि प्रायश्चित किसी भी प्रकार से सामूहिक रूप से नहीं दिया जाता। व्यक्तिगत रूप से आप गुरु के पास पहुँचे, वहाँ पहुँचकर पूर्ण रूप से उस दोषों को मिटाने का प्रायश्चित लेके प्रयास करें, और जो प्रायश्चित मिला है उसे ठीक भी पूर्ण करते हुए लगे हुए कालाचार का जो दोष है उससे भी दूर करने का प्रयास करें। पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर ही उनका प्रायश्चित होता है, अन्य प्रकार से नहीं।
नहीं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रिंसी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या दिव्यांग प्राप्त व्यक्ति मुनिराज को आहार दे सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो आंगोपांग की व्यवस्था है उसे भिन्न भिन्न प्रकार से समझने। आगम में अंग भिन्न कहे गए हैं और उपांग भिन्न कहे गए, और उस अंग और उपांग के निमित्त से कोई व्यक्ति दिव्यांग है, किसी का अंग कम अधिक है, तो वह भगवान का अभिषेक, मुनिराजों को दान आदि देने के लिए पात्र नहीं स्वीकार कर। पर ये भी साथ में समझने की आवश्यकता है कि वह उसका उपांग है और उपांग में भी कितना हिस्सा उसका नष्ट हुआ है, या किस प्रकार से, किस कारण से वह दिव्यांग है, आदि बातों को समझते हुए ही परिपूर्ण रूप से उसके द्वारा आहार देना चाहिए, अभिषेक पूजा करना चाहिए कि नहीं, आदि आदि बातों का निर्णय किया जाता है। पर सामान्य रूप से अगर हीनाधिक अंग है तो किसी प्रकार से वो नहीं दे सकता। पर उपांग की श्रेणी में अगर वह आ रहा है, जैसे कि उंगली का छोटा सा भाग निकला हुआ है, या ऐसे किसी अन्य प्रकार से उपांग में भी बहुत माइनर कुछ ऐसा डिफेक्ट है, माइनर कुछ कमियां हैं या अधिक है, तो वहाँ आचार्यों के निर्णय के अनुसार उस कार्य को किया जा सकता है। उसके लिए भी आगम में जो आचार्य की आज्ञा आदि की व्यवस्थाएं बताई गई है, उसको समझते हुए हमें ये कार्य करना होगा और उनको भी उसी प्रकार से समझाना होगा। पर अगर अंग ही पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न है या अंग ही पूर्ण रूप से अधिक है, तो वह दिव्यांग व्यक्ति किसी भी प्रकार से आहार नहीं दे सकता। पर जो उपांग के रूप में स्वीकार है, उसके विषय में आचार्यों के निर्णय और उनकी आज्ञा का परिपालन होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा है कि शाश्वत तीर्थराज सम्यक शेखर जी के संबंध में कि एक बार बंदे जो को ही ताहे नरक पशुगत ना होई। तो कोई भी श्रावक या मुनिराज सम्यक शेखर जी की वंदना करते हैं, भाव सहित वंदना करने के उपरांत उनको किस प्रकार का तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है कि उन्हें त्र्यंच गति या पशु गति या नरक गति का बंध ना होकर उत्कृष्ट गतियों का ही बंध होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। एक बार बंदे जो कोई, ऐसा व्याख्यान वहाँ नहीं है, अपितु भाव सहित वंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति न होई। ऐसा जो आगम के परिपेक्ष में कवियों ने लिखा है, ये परम सत्य है। और मात्र भाव सहित वंदना करना या उस पहाड़ को चढ़ना, इतना ही उसमें संदर्भ या अभिप्रेत नहीं है, अपितु जो वहाँ पर जीव की उस पर्वत के प्रति और करोड़ों करोड़ निर्ग्रंथ मुनिराज जो कि वहाँ से मोक्ष गए, उनके प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है, तो वह किसी भी प्रकार से उत्कृष्टता को या इन गतियों के निवारण के लिए निमित्त नहीं बन सकते। जो वहाँ उस भूमि की विशेष वर्गणाएँ हैं, उन विशेष वर्गणाओं के साथ साथ जीव का ऐसा सातिशय पुण्य का उदय वहाँ पर उद्घाटित होता है, जिसके कारण से वह इन गतियों का पूर्ण रूप से निवारण करता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है, और वह शाश्वत भूमि सम्यक शिखर एक इस प्रकार की उत्कृष्ट भूमि है और उत्कृष्ट ऐसे साधन हैं जिसके निमित्त से परिपूर्ण रूप से जीव पर उस क्षेत्र की वर्गणाओं का अपने आप में प्रभाव पड़ता है, और उस द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि के प्रभाव से ही जीव ऐसे गतियों से दूर होने का प्रयास करता है।
पर ये वहाँ पर अवश्य समझे कि भाव सहित यानी उत्कृष्ट भावों की विशुद्धि के साथ ही जीव वहाँ पर वंदना करता है तो ही फल मिलता है। और शायद ये भी बात आपने सुनी होगी, जिनका पाप का उदय होता है या तीव्र तीव्र पाप के उदय में जीने वाले जीव की कभी वहाँ पहुँचकर भी वंदना पूर्ण नहीं होती। कई सारे ऐसे जीवों के दृष्टांत भी है कि वह वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, कुछ आधे तक पहुँचते हैं, कुछ आधे से आगे भी पहुँचते हैं, पर पूर्ण वंदना नहीं कर पाते। वंदना करना एक स्वयमेव पुण्य का उदय है, और साथ में वह भाव सहित अगर वंदना करता है तो वो तो आने वाले समय के लिए भी विशुद्ध भावों से पापों का नाश करते हुए पुण्य की प्राप्ति के साथ द्रव्य क्षेत्र आदि की वर्गणाओं के प्रभाव के निमित्त से जिसका उपादान निर्मल होता है, वही जीव उस नरक और तिर्यंच गति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसको पुनः उदय में या उसको पुनः बांधने की शक्ति नहीं होना, ऐसा सब कुछ कार्य वहाँ की दिव्य और विशेष वर्गणाओं के निमित्त से भी करता है। क्योंकि ये भी अवश्य समझे, कितने ही निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों ना हो, पर वैसा उपादान अगर तात्कालिक नहीं है तो काम होने वाला नहीं है। जब उपादान निर्मल होता है तो ही जीव ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हुए उस चढ़ाई को और वंदना को सफलता से पूर्ण कर सकता है। और माना कि कोई व्यक्ति चढ़ भी गया पर उसी के भाव निर्मल और अच्छे होते हैं, वही भाव सहित वंदना करता है जो सातिशय पुण्य लेके जाता है। और वही सातिशय पुण्य जब उदय में आता है तभी वह नरक तिर्यंच गति से दूर होता हुआ उनका बंध आश्रव नहीं करता। और इसी अभिप्राय से वहाँ लिखा है कि भाव सहित वंदे जो कोई ताके नरक पशु गति न होई, यही परम सत्य है। आपके लिए सम्यक समाधान से सचिन जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिशंकर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव आदि ये क्या हैं, इनके बारे में कृपया जानकारी प्रदान कीजिए। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए ये भाव और अभाव आदि की व्यवस्था समझना आवश्यक है। जो भी द्रव्य वर्तमान में सत स्वरूप है वह भाव स्वरूप, पर जो भी भाव स्वरूप है वह कहीं न कभी पर्याय की दृष्टि से अभाव को भी प्राप्त होता है। तो उस पर्याय की दृष्टि से जो उसमें उत्पन्न होने वाले अभाव है, उन्हें काल की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, अन्य अन्य अभिप्राय की अपेक्षा से 4 प्रकार से आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किया। इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए आपके लिए अष्टसहस्री, अष्टसती जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है। भले ही अष्टसती, अष्टसहस्री बहुत कठिन होने पर नहीं पढ़ पाए, पर आत्ममीमांसा जैसे ग्रंथ जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट रूप से इन चारों का उल्लेख किया है, उन ग्रंथों में से उन गाथाओं को और उस विषय को समझना आवश्यक। संक्षेप में अगर उन 4 भावों को हम समझे, जो कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव इस प्रकार से कहे गए हैं, तो वह जो काल की अपेक्षा से यानी पर्याय की अपेक्षा से जो कथन किया जाता है अभाव का, यानी कि जिसका अस्तित्व नहीं है वह अभाव है। भाव यानी होना और अभाव यानी नहीं होना। तो जो अभाव रूप है पर्याय की अपेक्षा से, उसे 2 प्रकार से समझा जा सकता है, एक प्राग भाव और एक प्रध्वंसा भाव। पूर्व पर्याय का अभाव होना वर्तमान के पर्याय में, और वर्तमान के पर्याय कल की पर्याय यानी भविष्य की पर्याय में आज का अभाव होना, इस अपेक्षा से जो कथन किया जाता है वह प्राग भाव। प्राग यानी पूर्व, पूर्व की पर्याय का अभाव ये प्राग भाव है, और आने वाली पर्याय का अभाव ये प्रध्वंसा भाव है। कोई मटका है, उसमें वर्तमान में मिट्टी का अभाव हो गया, ये प्राग भाव हो गया। वहीं पर मटका फूटने पर कपाल बन रहा था, आज के मटके में कपाल का अभाव, वह प्रध्वंसा भाव हुआ। ये पर्याय और काल की अपेक्षा से होने वाला अभाव कहा। और द्रव्य का द्रव्य की अपेक्षा से जो होने वाला है उसको 2 प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा, एक अत्यंत अभाव और एक अन्योन्य भाव। जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में पूर्ण रूप से
अभाव है, पूर्ण रूप से जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वह पूर्ण रूप से अत्यंताभाव कहा, अत्यंत अभाव, ऐसा अत्यंताभाव कहा। जैसे कि पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य में ये जो अभाव है वह अत्यंताभाव कहा, क्योंकि इन दोनों का कभी भी भविष्य में एक रूप होना संभव नहीं। कभी पुद्गल जीव रूप नहीं होगा, एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होगा। इसलिए इन परस्पर द्रव्यों के भीतर जो अभाव है वह प्रध्वंस अत्यंत अभाव है, और वही एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय के साथ जो अभाव होता है उसको अत्यंताभाव के बाद में कहा जाने वाला वह इतरेतर भाव या अन्योन्य भाव कहा जाता है। ये दोनों काल की अपेक्षा से कहे जाते हैं, द्रव्य की अपेक्षा से कहे जाते हैं। जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है वह अत्यंताभाव है, और पुद्गल की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में जो अभाव है उसे अन्योन्य भाव या इतरेतर भाव का, क्योंकि पुद्गल की एक पर्याय नष्ट होके दूसरे पुद्गल की वह पहली पर्याय नष्ट होके दोनों मिलके तीसरी पर्याय बन सकती है। इसलिए उन दो पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों में जो अभाव है उसे अन्योन्य भाव या इतरेतर भाव कहा। संक्षेप से इन अभावों के बारे में इतना ही, क्योंकि समय का भी अभाव, और बहुत विस्तार से एक एक दृष्टांत के साथ उसे विस्तार से समझ सकते हैं। आगम ग्रंथों से, अष्टसहस्त्री, अष्टसती और आप्तमीमांसा जैसे ग्रंथों से आप विस्तार से इसका खुलासा भी पढ़ सकते हो। संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं, एवं जो लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो वह हमारे व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पे ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। या कोई टाइप करना नहीं जानता है व्हाट्सएप पे, तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम एवं अपना विकल्प लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप 8707548811 इस नंबर पर कर सकते हैं। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप इस ईमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं उनका समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के दौरान समाधान प्राप्त कर सकते हैं ठीक 5:13 पे। आप खुद भी इस कार्यक्रम का लाभ लें और अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ें, ताकि उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है, कलमश है, वो भी दूर हो सके और वह सम्यक समाधान प्राप्त कर सके। प्रतिदिन की भांति शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं, एवं उस प्रवचन का अद्भुत विषय, आज तक ऐसा ग्रंथ जो उजागर नहीं हुआ था, मुनिषी ने अपने ओजस्वी वाणी में उस ग्रंथ पे व्याख्या करते हुए विगत चातुर्मास में इस कार्यक्रम पे प्रवचन किए थे। और उस ग्रंथ का नाम है, इस अद्भुत ग्रंथ का नाम शिवकोटि समाज रचित। इस ग्रंथ पे मुनिषी के प्रवचन के अंश शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से हो सकते हैं। आप घर बैठे इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:20 पे ठीक दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल आया है, उस चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन ठीक 2:20 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अन्य ऐसे ही नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम को लेकर आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। तब तक आपके सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।